हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज मैं यहाँ पर लेके आई हूँ भारत के प्रमुख दर्रों के नाम और वो कहाँ पर स्थित हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि भारत के प्रमुख दर्रे कहाँ पर हैं, तो ये आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पर सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला दर्रा है, ये कराकोरम दर्रा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में भी इसका बताया जाता है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है अब अलग अलग हो चुके हैं। तो जो कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जोजिला दर्रा, ये अभी भी ज़्यादातर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर में ही पूछा जाता है, और अगर जम्मू कश्मीर नहीं हो तो लद्दाख में भी आप कर सकते हैं। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है, और बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लगातार जो 5 दर्रे बताए हैं, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर अब क्या है, राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये सारे दर्रे हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शिपकीला दर्रा कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और बड़ा लाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये 3 दर्रे हैं, शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। लिपुलेख दर्रा, नीति और माना दर्रा, ये 2 हैं यहाँ पर। एक नीति अलग दर्रा है और माना अलग दर्रा है, जो मैंने दोनों एक साथ लिख दिए हैं। तो नीति और माना, नहीं, नीति को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। तो नीति माना किसने, उत्तराखंड ने। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नाथुला दर्रा, ये नाथुला दर्रा कहाँ पर पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है नाथुला दर्रा। जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में पड़ता है। 2 इम्पोर्टेंट दर्रे हैं सिक्किम में, नाथुला और जेलेपला, ये आप अच्छे से याद कर लेना। बोमडीला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये वही यांग्याप दर्रा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में यानी कि भारत में प्रवेश करती है। तो किस नदी से होकर के प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। इसको भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिफू दर्रा ये कहाँ पर है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ही है, और दिफू एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। ये भी आप क्या है कि चीज़ों को थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुजू दर्रा ये मणिपुर में पड़ता है। तुजू दर्रा ये कहाँ पर पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। तो और ये वही दर्रा है तुजू दर्रा जो भारत और किसको, म्यांमार को अलग करता है या समझ लीजिए जोड़ता है। ठीक है, भारत और म्यांमार से जाने वाला जो रास्ता होता है वो कहाँ से होकर के जाता है, तो ये तुजू दर्रा से होकर के जाता है। ये भी आप ध्यान रख लेंगे साथ में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, नीचे मैंने पॉइंट डाल दिया है। तो प्लीज़ जो भी वीडियो को देखते हैं, और मैं उम्मीद यही करती हूँ, इसीलिए अच्छे से कोशिश करती हूँ डेली आपको एक अच्छी चीज़ देने की, ऐसी उपयोगी क्वेश्चंस लाने की जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और जिस प्रकार के क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, देखो परीक्षाओं का क्या है कि पैटर्न बदला है ज़रूर है, लेकिन हमारे सिलेबस से बाहर नहीं गया है। थोड़ा सा क्या है कि बस लैंग्वेज को टफ बना दिया जाता है। बाकी अगर देखो, अगर आपको सिंपल पूछ लिया जाए कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में ये सिंपल हो गया। और आपको यही 4 दर्रा पूछ लिए जाएँ और 4 राज्यों के अलग अलग नाम दे दीजिए, और आपको मैचिंग करने के लिए, या इनमें से कौन सा है इनमें से कौन सा नहीं है, तो वही क्या हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आप अच्छे से किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को अगर अच्छे से समझते हैं और याद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन फिर गलत होता है। तो ऐसे ही परीक्षाएं दी जाती हैं। चलिए
वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब ना मत जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट भी करके जाना। थैंक यू।